ओके। सो आप सभी लोग का स्वागत है आज के भगवद गीता के सेशन में। हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ेंगे आज। सो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हिज ग्रेस अभय राम प्रभु जी के बारे में। तो प्रभु जी शिष्य हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के, एंड प्रभु जी ने बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की है, एंड वेटनरी डॉक्टर भी प्रभु जी रह चुके हैं, एंड प्रभु जी भक्ति शास्त्री में भी जो है डिग्री होल्ड करते हैं, और अभी फिलहाल प्रभु जी हिमाचल में सर्व कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। एंड प्रभु जी पहले सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी, एसडीएम जिसको बोलते हैं, प्रभु जी वो भी रह चुके हैं पालमपुर में, और अभी प्रभु जी एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी करंटली प्रभु जी सर्व कर रहे हैं। एंड ऑल्सो प्रभु जी कॉन्ग्रीगेशन होल्ड करते हैं, बहुत सारे डिवोटीज उनके अंडर हैं, और बहुत सारे यूथ उनके अंडर हैं। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था आज के स्पीकर का। आई थिंक उन्होंने ज्वाइन किया है। हरे कृष्णा अभिराम प्रभु जी, आई एम सॉरी अगर मैं आपको नेम से पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्या आप इस मीटिंग में हैं? जीवो जी। हरे कृष्णा प्रभु। सॉरी ब्रो, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज, प्लीज फॉरगिव मी। प्रभु जी का हम लोग स्वागत करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। वेलकम प्रभु जी, वेलकम। शुरू कर दे जी। यस प्रभु, आई एम जस्ट शेयरिंग स्क्रीन इन अ मिनट। अच्छा, यस प्रभु जी, आई बिलीव ये श्लोक है 2.14 जी ठीक है। आधा घंटा है ना जी हमारे पास? यस प्रभु जी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। तो हमारी श्रीमद भगवद गीता की जो कक्षा है रूटीन की, क्योंकि ये जो महीना है दिसंबर का महीना विशेष रूप से गीता जयंती का महीना है,
इस महीने में भगवान कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी के दिन, अभी 11 तारीख को आएगा आगे, तो उस दिन, उस पावन दिवस पे भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। और हमारे इस्कॉन के फाउंडर, आचार्य संस्थापक अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की आज्ञा अनुसार हम लोग इस महीने में अधिक से अधिक गीता की जो पुस्तकें हैं उनका वितरण करने का प्रयास करते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, रोड पे सामान्य जनता को हम अप्रोच करते हैं, प्रयास करते हैं कि उनके घर तक गीता पहुंचे। गीता पहुंचाना एक काम है, और गीता पहुंचाने के बाद सामान्य जनता इसको पढ़े, इसमें जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है, क्योंकि ये टाइमलेस नॉलेज इसको कहा जाता है, कालातीत ज्ञान इसको कहा जाता है। ये ऐसा ज्ञान है जो कि समय की परिधि से परे है, समय का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। हम और आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि गीता का ज्ञान 5000 वर्ष पूर्व दिया गया, आज तो आधुनिक जमाना है, मॉडर्न जमाना है, आज हो सकता है गीता के ज्ञान की उतनी जो है रिलेवेंस ना हो। तो ये केवल मात्र हमारा भ्रम है, ऐसा नहीं है। गीता टाइमलेस नॉलेज जिसको कहा जाता है, इसका ज्ञान समय की परिधि से परे है। इसका ज्ञान हर समय, हर परिस्थिति में जो है उसकी व्यवहारिकता, उसका महत्व वो बना ही रहता है। तो चलिए, आज का जो श्लोक है उसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन एक श्लोक के ऊपर चर्चा हो रही है गीता जयंती के इस महीने में। थोड़ा सा गुरु वंदना कर लेते हैं, मंगलाचरण कर लेते हैं, क्योंकि हरि कथा से पहले गुरु और राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करना अनिवार्य है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन श्लाघ्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य विष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो गीता का पाठ कर रहे हैं उसमें आपने अलग अलग श्लोकों के ऊपर चर्चा, अलग अलग श्लोकों के ऊपर व्याख्या जो है वो सुनी होगी। जो आज का श्लोक जिसके ऊपर हम व्याख्या करेंगे वो है दूसरे अध्याय का शीर्षक है गीता का सार। इस अध्याय के 14 नंबर श्लोक, नंबर 14 श्लोक के ऊपर चर्चा हो रही है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जो भगवत गीता का ज्ञान है भगवान दूसरे अध्याय से देना प्रारंभ करते हैं। गीता में 18 अध्याय हैं, हम जानते हैं, 700 श्लोक है कुल मिलाकर। तो पहला जो अध्याय है उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। उस अध्याय में भगवान के द्वारा अर्जुन को कोई ज्ञान नहीं दिया गया है, गीता की कोई शिक्षा पहले अध्याय में हम नहीं पाते हैं। कौरव सेना के योद्धाओं का वर्णन है, पांडव सेनाओं के योद्धाओं का वर्णन है। अर्जुन जो है कौरव सेना को देखकर तीर चलाने के लिए उद्यत होता है। वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है। प्रार्थना इसलिए करता है क्योंकि भगवान कृष्ण हालांकि उसके सारथी का जो रोल है, जो उनका जो जिस रोल में वो थे, उस रोल को भगवान हालांकि निभा रहे हैं। एक तरह से कोई वो अर्जुन के आश्रित होकर, अर्जुन के सेवक के रूप में, अर्जुन के ड्राइवर या सारथी के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन भली भांति जानता है कि कृष्ण रोल तो मेरे सारथी का निभा रहे हैं, लेकिन वास्तव में मेरे सारथी है नहीं। वास्तव में ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्री भगवान है, जो कि सर्वोच्च है। और ये केवल मात्र मुझसे प्रेम करने के कारण, मेरे भक्ति भाव के कारण, मेरे प्रति अनुग्रह के कारण ये सारथी के इस रोल में यहाँ है। इसलिए वो बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करता है, सेनरो उभयो मध्य रथम स्थापित मे अच्युत, है ना, कि हे अच्युत, आप अच्युत हैं। अच्युत हर एक श्लोक में जो भी भगवान कृष्ण का संबोधन है अथवा अर्जुन को जो संबोधन दिया गया है, उस संबोधन का अर्थ है, वो जो कॉन्टेक्स्ट है, जो परिस्थिति है, उसके संदर्भ में वो श्लोक, वो जो भगवान का जो नाम, जिस नाम से भगवान को संबोधित किया जाता है या अर्जुन को जिस नाम से संबोधित किया जाता है, उसका बड़ा महत्व है। तो अर्जुन श्लोक में कहता है, सेनरो उभयो मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। हे कृष्ण, आप अच्युत हैं,
आप हालांकि मेरे सारथी के रोल में हैं, लेकिन आप कैसे हैं? अच्युत। अच्युत यानी जो कभी अपनी स्थान से, अपनी पोजीशन से, अपनी परिस्थिति से नहीं गिरते। आप मेरे ड्राइवर के रोल में हैं, लेकिन फिर भी आप ड्राइवर नहीं है, फिर भी आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जो इस रथ को, ये जो मेरा उत्तम रथ है, इसको दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं जो कौरव पक्ष है, जो हमारा विरोधी पक्ष है, उसके सेना नायकों को देख सकूं, उसके महारथियों को देख सकूं, और जिन लोगों से मुझे युद्ध करना है, जिन लोगों से मुझे स्ट्रगल करना है, जिनके साथ मेरी शस्त्रों की ये परीक्षा है, उनको मैं एक घड़ी जो है वो देख सकूं, एक ओवरव्यू उनको, उनका निरीक्षण कर सकूं। तो आप जानते हैं, फिर भगवान ले गए उस रथ को, लेकिन अर्जुन ने अपने मित्रों को देखा, शुभचिंतकों को देखा, रिश्तेदारों को देखा, मामाओं को देखा, चाचा ताऊ इत्यादि, अपने सब सगे सगे संबंधी को देखा, और वो मोहित हो गया। वो मोहित हो गया। उसने 5 अलग अलग कारण बताए कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा गांडी छूट रहा है, मेरा ये जो हत्या होगी, हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, वर्ण संकर समुदाय आएगा, हम पर पाप लगेगा, है ना, ये लोग तो आतताई हैं, लेकिन हमें ऐसे नीच काम में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे वो कारण देता है। और दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि अंत में वो अपना निर्णय सुना देता है कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, ये मेरा निर्णय है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात उसके साथ वो करता है। वो बहुत अच्छी बात क्या है? हालांकि वो निर्णय तो सुना देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन बहुत अच्छी बात वो ये करता है कि वो भगवान कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक ईमानदार भक्त है। नंबर भाई, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो हमारी तरह जो कहते हैं डूबियस या डुप्लिसिटी वाला भक्त नहीं है। वो बड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखता है कि हे कृष्ण, मैं अपने कर्तव्य के विषय में किंग कर्तव्य मूड हो रहा हूँ, मुझे कोई भान नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है? तो इसीलिए जो है मैं आपके शरणागत हो रहा हूँ, आपकी शिष्यता ग्रहण कर रहा हूँ, है ना? और जो है आप जो है कृपया मुझको उपदेश दें। ये कहता है, वो बकायदा कहता है, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम त्वामां शाघी प्रपन्नम, है ना, कि मैं क्या हूं? प्रपन्नम। प्रपन्नम, आई एम अ सरेंडर्ड पर्सन टू यू, आई एम अ सरेंडर्ड डिवोटी टू यू, मैं आपको शरणागत हूं। यत श्रेयस्यात्, यत श्रेयस्यात्, जो मेरे लिए सही है ना, जो मेरे लिए सही है, कृपया वो मुझसे कहिए। ब्रूहि तन्मे, वो मुझसे आप जी कहते हैं ना, बेधड़क होकर कहिए, निश्चित होकर कहिए। वो अगर मुझे सुनना उतना अच्छा ना भी लगे, मुझे सुनना वो कड़वा लगे, तभी मैं उसको सुनने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कृपण दुर्बलता का दोष आ चुका है। सबसे बड़ी बात क्या है? जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता आती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी कमजोरी या हमारी जो गलती है उसको हम स्वीकार करते हैं। अर्जुन के अंदर वही भाव है। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मेरे अंदर जो है वो कृपणता आ गई है। कृपणता यानी मैं अपने इन सगे संबंधी को देख रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि मुझे इनसे लड़ना चाहिए, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं धर्म युद्ध करने आया हूँ, आपकी ये सारी प्लानिंग है, मुझे आप एक निमित्त बना रहे हैं, आप मेरे माध्यम से इन दुष्टों का हनन करना चाहते हैं, धर्म को खत्म करना चाहते हैं, धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो कृष्ण कृपण हो चुका हूं, मैं कंजूस हो चुका हूं। अब मुझे इन अपने सगे संबंधियों में मोह माया बहुत दिख रही है। मुझे लग रहा है कि इनको बचाना ज्यादा ठीक है। मैं इनके मोह में जो है पूरी तरह से वो प्रभावित हो चुका हूं, इसलिए आप मुझे उपदेश दें। और भगवान तत्काल ही गुरु का पद संभाल लेते हैं। भगवान संभालते तभी है गुरु का पद, हमारे जीवन में भी तभी संभालते हैं जब हम भगवान को छूट दें। क्यों? क्योंकि भगवान ने हम जीवात्माओं को, क्या कहते हैं प्रभा जी, आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की है। पार्शियल फ्रीडम अंग्रेजी में कहते हैं, पार्शियल फ्रीडम। गॉड हैज प्रोवाइडेड पार्शियल फ्रीडम टू अस। हमें कुछ काम करने की छूट भगवान ने दी है कि ठीक है, आपकी इच्छा मेरी भक्ति करनी तो करो, नहीं करनी मत करो, मेरे शरणागत होना है तो हो जाओ, नहीं होना है मत हो। लेकिन मैं आपके शुभ चिंतक होने के नाते आपको सलाह जरूर दे रहा हूँ, जब हम कहते हैं कई बार फ्री एडवाइस आपको दे रहा हूं कि मेरे शरणागत हो जाओगे तो आपका लाभ होगा। गीता के अंत में भी भगवान सारा का सारा उपदेश अर्जुन को सुनाते हैं, और अंत में कहते हैं यदा इच्छसी तथा कुरु। हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम्हारी जो इच्छा है
वो करो जो मैंने तुम्हें सुनाना था, जो सिखाना था, जो समझाना था, जो ज्ञान देना था जिस समय में, वो मैंने दे दिया। तो भगवान कभी भी जीवात्मा की आंशिक स्वतंत्रता में वो कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। अर्जुन ने अपनी आंशिक स्वतंत्रता को भगवान को समर्पित किया, भगवान उसके गुरु के पद पे आए, और सबसे पहले जो कौन सा श्लोक उन्होंने कहा वो क्या है? सबसे पहले उन्होंने श्लोक कहा कि 11वें श्लोक से उन्होंने प्रारंभ किया कि तुम बातें तो बड़ी पंडित वाली कर रहे हो, बड़े ऊंचे ऊंचे लॉजिक्स दे रहे हो कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा, परंपरा नष्ट हो जाएगी, पाप लगेगा, ये वो जो भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अर्जुन, यू आर मूर्ख नंबर 1। भगवान ना मित्रता का रोल छोड़कर वो गुरु के पद पे है, और गुरु श्रेष्ठ होता है, गुरु शिष्य से श्रेष्ठ होता है। गुरु शिष्य को डांट सकता है, मित्र मित्र को डांटे, मित्र भी डांट देते हैं हालांकि दूसरे मित्र को, लेकिन मित्र के डांट को दूसरा मित्र सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन एक शिष्य गुरु की डांट को बड़ा सीरियसली लेता है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है बहुत श्रेष्ठ है। मित्र तो बराबर बराबर के होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। तो अर्जुन ने बड़ी गहराई से सुना, भगवान ने डांटा उसको, तुम बातें तो बड़े पांडित्य बन कर रहे हो, लेकिन तुम उसके लिए शो कर रहे हो जो कि शो करने के पात्र नहीं है। जो विद्वान होता है वो कभी ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए कभी वो शो करता है। फिर 12वां श्लोक कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो, मैं ना रहा हूं। तो यहाँ भगवान उसको आत्मा की शाश्वतता के बारे में पहला हिंट दे रहे हैं। किसमें? 12वें श्लोक में, है ना? ना तू एव अहम जातु ना तम न तुम इमे जनाधिका, कि ऐसा कभी नहीं हुआ अर्जुन कि तुम ना रहे हो, मैं ना रहा हूँ, अथवा ये सारे राजा लोग नहीं रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो है भविष्य में नहीं रहेंगे। मतलब जिनके मरने के ऊपर या जिनकी मृत्यु के विषय में तुम इतना शोक कर रहे हो, वो लोग रहेंगे, वो निश्चित रूप से रहेंगे, है ना? वो शाश्वत रूप से विद्यमान है। तो भगवान ने एक हिंट दिया पहले, और फिर स्पष्ट श्लोक कहा, देहोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरं प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि हे अर्जुन, जैसे उदाहरण देते हैं भगवान कि जैसे हम इस शरीर में हम अपनी पहले बच्चे की अवस्था में होते हैं, बाल अवस्था में होते हैं, फिर युवा अवस्था में आते हैं, फिर प्रौढ़ अवस्था में आते हैं, और जैसे व्यक्ति जो है इस एक जीवन में निरंतर उसकी अवधि जो है बढ़ती रहती है, उसकी आयु जो है बढ़ती रहती है, वैसे ही आत्मा मृत्यु होने पर एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। लेकिन जो धीर तत्र न मुह्यति, लेकिन जो धीरवान व्यक्ति है, जो धैर्यवान व्यक्ति है, धीर है, वो कभी भी इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। तो वो 13वां श्लोक था, और आज ये 14वां श्लोक क्या कह रहे हैं भगवान? तो ये जिसको थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं। वहां कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दा आगम अपाइनो अनित्या तान तितिक्ष्व भारत। इसका अनुवाद क्या है? हे कुंती पुत्र, देखिए इस एक श्लोक में भगवान ने अर्जुन को 2 शब्दों से संबोधित किया है। पहली पंक्ति में क्या कहते हैं? दो लाइनों का श्लोक है ना ये, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। सबसे पहले उसकी माता से उसका संबंध जोड़ रहे हैं, हे कौन्तेय यानी हे कुंती के पुत्र। और दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? आगमो अपाइनो अनित्या तान तितिक्ष्व भारत। भारत यानी तुम कौन हो? भरतवंशी हो, तुम भरतवंशियों के परिवार में उत्पन्न हुए हो, क्षत्रिय हो, तो पिता की तरफ से भी तुम्हारा बड़ा उच्च कुल है, माता की तरफ से भी तुम्हारा बड़ा उच्च कुल है ना? यू आर अ सन ऑफ ग्रेट मदर एंड ग्रेट फादर। तो इसलिए तुम्हारा भी ये कर्तव्य बनता है कि तुम इस तरह से कृपण दुर्बलता को शिकार मत हो, है ना? तुम्हारा श्रेष्ठ परिवार है, श्रेष्ठ तुम परिवार में जन्मे हो, इससे तुम्हारा उत्तरदायित्व भी ज्यादा है। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय और काल क्रम में उसका अंतर्धान होना। पिछले श्लोक में भी भगवान ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे शरीर में आयु बढ़ती है, कुमार से यौवन, यौवन से जरा जाता है, वैसे भगवान इस श्लोक में भी उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि उदाहरण से हमको सरलता से समझ में आता है कि नहीं? जब हमको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया जाए प्रोजमा जी, तो हमको आसानी से समझ में आता है। तो भगवान ने बहुत उदाहरण दिए गीता में, है ना? नाव को वायु के द्वारा उड़ाने का एग्जाम्पल, कछुए का एग्जाम्पल, है ना? जलती हुई अग्नि का काम वासना से तुलना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं ताकि हम जो श्रोतागण हैं, हम जो साधक गण हैं, हमको समझ में आ जाए।
यहाँ भगवान किसका दे रहे हैं उदाहरण? यहाँ दे रहे हैं भगवान सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का। जैसे अभी मैंने स्वेटर पहनी है, मैं शिमला में हूँ, बहुत ठंड है, 4 डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर है। आप जहाँ वहाँ उतनी भी ठंड हो सकता है ना हो। तो भगवान इस सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए अब सर्दी है, सर्दी कुछ समय रहेगी, फिर गर्मी आएगी, गर्मी कुछ समय रहेगी, अपना अपना टाइम पीरियड, उनका जो टाइम ड्यूरेशन है तब तक रहेगा वो ऋतु, और उसके बाद चली जाएगी। जैसे ये ऋतु परमानेंट नहीं है, जैसे कि ये सर्दी गर्मी परमानेंट नहीं है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, हे अर्जुन, वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी कभी परमानेंट नहीं होता है। कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी हमारे जीवन में दुख आता है। इसे क्या कहते हैं? सुख और दुख का क्षणिक उदय, क्षणिक यानी कुछ देर के लिए वो उसका आना, और कालक्रम में उसका अंतर्धान होना, और कुछ समय के बाद वो सुख या वो दुख नहीं रहता है। और ये हम सबका अपना निजी अनुभव भी है कि हमारे जीवन में कोई भी अवस्था परमानेंट नहीं रहती है ना। वो सर्दी गर्मी की ऋतु के समान है। दूसरी पंक्ति में क्या बोलते हैं भगवान कि हे भरतवंशी, ये जो सुख और दुख जो कि हम झेलते हैं संसार में, जिसका हमें अनुभव होता है, क्यों होता है हमें अनुभव? क्योंकि हमें इंद्रिया दी गई है ना जी। हमें 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया दी गई हैं। जो हमारी ज्ञान इंद्रिया है, उनके माध्यम से हम अपने आसपास के वातावरण का, एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। इसलिए इन इंद्रियों को कहा जाता है ज्ञान इंद्रियां। जैसे आंख, नाक, जीवा, त्वचा, कान, है ना, इनसे हमारा जो है बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, सुनने की शक्ति, इत्यादि इत्यादि, ये काम हम इसे करते हैं। लेकिन इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हमें सुख या दुख भी मिलता है। मान लीजिए अच्छी मिठाई खाएंगे तो जीवा में सुख होगा, कोई कड़वी चीज आएगी तो दुख होगा। आजकल सर्दियां हैं तो ठंडी चीज से हाथ लगाएंगे तो दुख होगा, गर्म चीज हीटर वगैरह से हाथ लगाएंगे तो सुख होगा। तो इसलिए जो ये सुख और दुख जो कि हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। ये हमारे इन ज्ञान इंद्रियों के जो स्पर्श करती है अपनी एनवायरनमेंट से, उससे व्यक्ति को सुख या दुख होता है। जैसे मान लीजिए हमारी आंखें हैं, हम अगर सुंदर दृश्य देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। हम अगर कुछ विभत्स या खतरनाक या मान लीजिए हमें बड़ा गंदा कोई दृश्य देखते हैं तो हमें बुरा लगता है। अब मान लीजिए हमारी आंखें नहीं है उदाहरण के लिए, तो हमारे लिए फिर देखने का कोई महत्व नहीं, क्योंकि हम तो देख ही नहीं सकते। तो हम ना देखने के माध्यम से हम सुख ले सकते हैं, ना देखने के माध्यम से हम दुख ले सकते हैं। तो इसीलिए हम जो सुख या दुख इस संसार में भोगते हैं, इसकी अनिश्चितता के बारे में भगवान कह रहे हैं कि संसार के सुख दुख से व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे सेंस की जो सेंस ऑब्जेक्ट से जो टच है, उसके माध्यम से ये सुख या दुख उत्पन्न होता है। और मनुष्य को क्या चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ये है चीज जो कि करने वाली बात है कि व्यक्ति को जो है वो अविचल भाव से इन सुख और दुख को सहन करना उसको आना चाहिए। वो कब आएगा? वो ऐसे टेम्पररी नहीं आएगा या वो बोल के नहीं आएगा। वो तब आएगा जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानेगा, शरीर को अपना आत्मा के निवास स्थान के रूप में देखेगा, अपने आप को इंद्रिय मन के कार्यों से अलग करेगा, अपने आप को अलग जो है समझेगा, और समझेगा कि शरीर की इंद्रिया, शरीर का जो मन है वो अपने कार्य में लगा है। ये भगवान छठे अध्याय में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक दृष्टा के भांति देख सकता है कि मेरा शरीर के सारे अंग प्रत्यंग अपने काम में लगे हैं, इंद्रिया अपने काम में लगी है, और मैं एक अव्यय अकर्ता हूं, मैं अलग हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मिथ्यांकार नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं तो जीवात्मा हूं। मैं ऐसी जीवात्मा हूं जो कि कृष्ण का नित्य दास है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जिसका संबंध किससे है? केवल कृष्ण से। और हमसे क्या अपेक्षित है कि हम सदैव भगवान की सेवा में लगे रहें, सदैव कृष्ण भावना भावित लगे रहे, कृष्ण भावना भावित रहे, और हमारा शरीर अपने कामों में लगा रहे। और ऐसा होता भी है, लेकिन हमें इसका बोध नहीं होता है। तो वह यही कह रहे हैं कि इसका बोध करना सीखो अर्जुन। तो ये तब होगा जब तुम क्षणिक सुख और दुख से प्रभावित नहीं होंगे तब। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तो प्रभा जी कहते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के
क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। ये जो प्रैक्टिस है ये एक दिन में नहीं होती प्रभु जी। इसके लिए थोड़ा लंबे समय तक जो है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लंबे समय तक समझना पड़ता है, अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार, जैसे उदाहरण दे रहे हैं प्रभु जी यहाँ तात्पर्य में, कि वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी और फरवरी का जो समय है उसमें भी सुबह स्नान करना चाहिए। हालांकि ठंड होती है, माघ के महीने में ठंड होती है। हमारे यहाँ हिमाचल में तो खैर पहले ही ठंड हो जाती है, लेकिन जनवरी फरवरी में ज्यादा ठंड होती है, पूरे हिंदुस्तान में ठंड होती है। उसमें अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वो स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये तो ड्यूटी है। सुबह शुद्ध हो तो होना ही है, शुद्ध होके भगवान का नाम जब तो करना ही है, सारे रात का हमारे ऊपर तपोगुण जो है वो होता है, तो वो झिझकता नहीं। इसी प्रकार जैसा एक जो साधक है वो प्रातःकालीन ठंड में भी नहाता है, उसी प्रकार की गृहिणी है, हाउस वाइफ है, वो भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में, जैसे मई जून जब जेठ का महीना पड़ता है, तब भी वो भोजन पकाने से हिचकती नहीं है। हालांकि उसको बहुत पसीना पड़ता है, पसीने से तरबतर हो जाती है, लेकिन उसको पता है कि मेरी ड्यूटी है कि अपने घर वालों को मुझे भोजन खिलाना है, उनका पेट भरना है। तो वो अपनी ड्यूटी से जो है च्युत नहीं होती है ना। तो ऐसी जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है ना। वो गर्मी सर्दी का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। उसी प्रकार युद्ध करना भी क्षत्रिय का धर्म है। अब अर्जुन को क्षत्र जो है वो युद्ध करना बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है बुरा? क्योंकि जी मेरे इसमें सगे संबंधी है, लड़ूंगा तो मर जाएंगे तो इसलिए मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। तो ये जो सोच है ये कृपण दुर्बलता है, ये कोई बहुत अच्छी सोच नहीं है। इस प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, चाहे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसको विचलित नहीं होना चाहिए। फुआ जी देख रहे हैं, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान और भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो इन विधि विधानों का पालन करना, सुख दुख से ऊपर उठना, है ना, मान अपमान, इन चीजों से ऊपर उठना, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अर्जुन को जिन दोनों नामों से संबोधित किया गया वे भी महत्वपूर्ण है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की, कौन्तेय शब्द कहा गया प्रथम पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में कहा गया भरतवंशी। तो कौन्तेय शब्द कहकर भगवान उसको संबोधित करते हैं। इसका मतलब कि वो अपनी माता की ओर से मातृकुल से संबंधित हैं। उसकी माता बहुत बड़ी भगवान की भक्तन है, कुंती महारानी। उनकी प्रार्थनाएं हम प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम के 8वें अध्याय में पढ़ते हैं। और श्रीमद् भागवतम इतना उत्तम ग्रंथ के सबसे श्रेष्ठ प्रार्थनाओं में महारानी कुंती की प्रार्थनाएं आती हैं। तो उनका पुत्र है अर्जुन, कोई ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। और भारत का मतलब है उसके पिता की ओर से, पितृकुल से भी उसका संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसकी महान उसको विरासत प्राप्त है, इसलिए उसका कर्तव्य भी है कि वो महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप वो अपने कर्तव्य निर्वाह में जो है वो पक्का बना रहे, है ना। वो इस तरह से विचलित ना हो कि जी मेरे मित्र सगे संबंधी हैं, मैं नहीं मारूंगा, ये तो मर जाएंगे। ये बड़ी कृपण दुर्बलता है ना। ये बहुत कृपण दुर्बलता है जब व्यक्ति ये सोचता है कि जी मैं नहीं करूंगा तो शायद नहीं होगा। और भगवान 11वें अध्याय में यही कहते हैं अर्जुन को, तुम अर्जुन सोच रहे हो कि मैं नहीं मारूंगा, ये बच जाएंगे, काल रूप में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भगवान ने दिखा भी दिया अर्जुन को कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कोई नहीं बचेगा। तुम चाहे लड़ो चाहे न लड़ो, मैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, काल रूप हूँ, मैं इन सबको मारने के लिए आया हूँ और इन सबको मैं मार चुका हूँ। तो इसलिए अर्जुन जैसे भक्त और अर्जुन के माध्यम से हम जैसे जो भक्त हैं, हमसे ये अपेक्षा की जाती है that we should execute our duties at every cost, irrespective of all the obstacles, irrespective of all the मेंटेलिटी या जो भी हमारे किसी तरह का भी अवरोध आए, चाहे जलवायु वाला आए, टेम्परेचर संबंधी आए, एनवायरनमेंट संबंधी आए, मानसिक अवरोध आए, कोई पारिवारिक अवरोध आए, कोई शारीरिक अवरोध आए, भक्त लोग अपना कर्तव्य निभाने में वो हमेशा ही वो तत्पर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कौन है, हम जीवात्मा है, हम शरीर नहीं है। ठीक है, शरीर रोगी हो सकता है, शरीर को सुख हो सकता है, शरीर को दुख हो सकता है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। तो ये भगवान इस तरह से आत्मा की जो है वो शाश्वतता को बता रहे हैं। और आत्मा के स्वरूप को हम जाने, आत्मा के स्वरूप को हम समझे, तो हम लोग भी धीर हो सकते हैं। धीर यानी बाह्य
वातावरण का हमारे ऊपर भी प्रभाव कम होगा कोई मतलब नहीं। अन्यथा हम अगर दैहिक चेतना में ही रहेंगे, देहात्म बुद्धि में ही रहेंगे, तो जब सुख आएगा तो हम अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, और जब दुख हो जाएगा तो हम अत्यंत दुखी हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसलिए भगवान इन दोनों चीजों से ऊपर उठने के लिए हमें आदेश देते हैं। इसलिए ये श्लोक जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ये नहीं बोलते हैं कि मेरी भक्ति करो और मैं तुम्हें कोई पुड़िया दे दूंगा कोई स्वाहा दे दूंगा, कोई भस्म दे दूंगा और तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म। जैसे कई बार भक्त लोग सोचते हैं नहीं, मैं तो नाम जप भी कर रहा हूँ, मैं तो 16 माला भी कर रहा हूँ, मैं तो मंदिर भी जाता हूँ या जाती हूँ, मैं ऐसा भी कर रहा हूँ वैसा, प्रभु जी मेरे जीवन में दुख क्यों नहीं खत्म हो रहे, मेरे जीवन में दुख क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं, मुझे कष्ट क्यों मिलते जा रहे हैं? इसका मतलब भक्ति शायद ऐसी ही है, भक्ति में डिफेक्ट है। भक्ति जो है शायद इतनी पावरफुल नहीं है। नहीं, भक्ति बहुत पावरफुल है, लेकिन भगवान हमें जो है वो सिखाना चाहते हैं। चाहे तो भगवान एक सेकंड में हमारे सारे पापों को नष्ट कर दे, लेकिन फिर हम सीखेंगे कैसे, है ना? फिर हमें पापों का फल जो है पिछला वो कैसे हम उसको पार करेंगे? तो कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण का उपदेश है, कृष्ण की शिक्षा है, वो हमने सीखनी है और अपने आप को धीर बनाना है, अपने आप को गंभीर बनाना है। ठीक है मनोज जी, समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। प्रभु जी अगर आपके पास समय है तो एक दो प्रश्न अगर किसी को जी हो जी तो। जी जी जी। ओके, सो दो प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। सो किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? ओके, सो आई थिंक प्रभु जी आपका लेक्चर क्लियर है। चैट बॉक्स में है शायद वो जी। ओके, भाग्यश्री करेकर, यस आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। हाँ प्रभु जी, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि मतलब अ, अभी मेरे फैमिली में मैं अकेले भक्ति में हूँ। ठीक। तो कभी कभी क्या होता है कि आई ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ट्राई टू अवॉइड एनीथिंग ईटिंग आउटसाइड। बट देन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा खींच रही हूँ, मतलब people start taunting, and they start making fun of us. तो क्या बताना चाहिए ऐसे लोगों को, मैं मतलब जिनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है भक्ति के बारे में। अभी हमें तो पता है कितना बड़ा कर्मकांड पीछे है इस सब के पीछे। हम और फंसते जाएंगे। वी नो दैट, बट हाउ टू एक्सप्लेन अदर पीपल? ठीक ठीक। देखो जी, इसमें सबसे पहली बात है कि एक अगर हमें अपने भक्तिमय कार्यकलापों का महत्व पता है, हमें पता है कि जो हम ये काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए नाम जप करते हैं या 4 नियमों का पालन करते हैं या भगवान को भोग लगा के खाते हैं, जो भी हम नियम कानून का पालन करते हैं, जो भी प्रभुपाद ने हमें दिए हैं, तो यदि हमें उसका पूरा महत्व पता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो हमसे पूछेगा नेचुरली, अब वो पूछेगा तो एक चीज होती है कि वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछे, जी आप क्यों नहीं खा रहे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या आपने ऐसा तिलक क्यों लगाया है, ये कंठी क्यों पहनी है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जस्ट फॉर द कमेंट सेक, जस्ट फॉर द फन सेक, जस्ट फॉर द मतलब मजाक बनाने के उसके लिए जो है ना, तो टॉन्टिंग करते हैं। तो इस प्रकार डिपेंड करता है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो पूछने वाला है उसकी क्या मेंटेलिटी है, वो किस भाव से पूछ रहा है। हाँ, अगर वो जानना चाहता है, क्यूरियस है, सीखना चाहता है, तब तो हम उसको बताएं। पर जो व्यक्ति मतलब केवल हमारी टांग खींचने के लिए जिसे कहते हैं, उसके लिए ही अगर यदि वो पूछ रहा है, तो ऐसे लोगों को तो उपदेश देना कोई बहुत लाभप्रद है नहीं। ये तो भगवान गीता में भी कहते हैं कि मेरा जो ये रहस्य है, ज्ञान है, कि केवल अर्जुन उसी को बताना जिस जो एक निष्ठ व्यक्ति है, जो मेरे प्रति जिसका भक्ति भाव है ना, उसको नहीं बताना जो कि तपस्या नहीं करता है, जिसका भी इंद्रियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, या मुझसे द्वेष करता है, या मुझसे ईर्ष्या करता है। तो यदि पहली बात यह है कि हमें महत्व पता हो, जैसे मान लीजिए मुझे शुगर है, मेरा शुगर लेवल 300 400 500 चला जाता है, तो मुझे पता है कि मैं अगर चीनी खाऊंगा, एक चम्मच चीनी भी खा लेता हूँ, शुगर ले लेता हूँ, तो मेरा जो है सत्यानाश हो जाएगा, मेरा जो है वो किडनी फेल हो सकती है, या मुझे कोई और डिसऑर्डर हो सकता है। तो उसी प्रकार हमें भी पता होना चाहिए बेसिकली कि यदि हम भगवान को न अर्पित
भोजन यदि करते हैं बाहर ऐसे ही खा लेते हैं कहीं भी बिना भोग लगाए, तो उससे हमारे जो है वो आध्यात्मिक जीवन की चेतना पर कितना फर्क पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली हमने तो अपनी चेतना को डेवलप करना है ना। असली काम जो भक्ति में जो हम काम और आप करते हैं, दैट इज टू डेवलप अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी पूरी मेहनत इसके लिए है कि हम जो भी नियम कानून का पालन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्यों? ताकि अब हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो मेंटेन रहे हर परिस्थिति में। तो भोजन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आप अपने आप सेटिस्फाइड होने चाहिए कि मैं सही कर रही हूँ, ये मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस को बच जाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और कोई अगर इच्छुक है व्यक्ति जानने का, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। टांग खींचने के लिए कोई पूछता है तो फिर तो उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। जी प्रभु जी, क्योंकि मेनली ये मेरा ये इशू मुझे घर पे ज्यादा होता है। मतलब जब भी हमारा जो एक्सटेंडेड फैमिली है, तो उनके साथ कभी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अपना टिफिन लेके जाती हूँ और वो लोग बाहर खाते हैं, लेकिन उनके साथ एटलीस्ट बैठती तो हूँ। तो फिर तभी they will purposely ask and purposely they'll tell कि हाँ ये नहीं खाती एंड ये इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हर एक भक्त को इस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और बाकियों का भी वैसा ही रहा होगा नेचुरली, कि प्रारंभ में तो आपको बड़ा कुछ करना पड़ता है, मतलब बड़ा कुछ सहना पड़ता है। कहीं टॉन्टिंग होगी, कहीं कुछ होगा, वो बोलेंगे कि देखो जी इनके कई ड्रामे हैं, ये तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कई कुछ बोलते हैं लोग। लेकिन मेरा वो अपना एक अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है कि यदि आप भक्ति पे दृढ़ रहे, यदि आप अपने नियम कानून पे रहे, और जैसा नियम कानून क्या है कि भगवान को भोग लगा के खाना, ये बहुत बड़ा नियम है, बहुत बड़ा नियम है। इसको आप मेंटेन करते हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो स्टेज आती है माता जी। क्योंकि ये जब जब लोग टॉन्ट कर रहे हैं ना हमें, दिस इज अवर टेस्टिंग टाइम। ये हमारा टेस्टिंग टाइम है, जब कि दूसरी जो लोग हैं वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति, ये स्त्री या पुरुष जो भी है, लड़का लड़की, ये भक्ति में स्वयं इनको विश्वास है कि नहीं है। चलो इनको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा इनको टॉन्टिंग करते हैं, थोड़ा इनका टेस्ट करते हैं। तो हम यदि अपनी संकल्प को मेंटेन रखते हैं, उनके तांत्रिक तितिक्षु वार्ता कर जाते हैं, उनका मान अपमान सह जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि बड़ी जल्दी ऐसी स्टेज आती है कि दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू। वे हृदय से आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। और जब वो हृदय से आपको अप्रिशिएट करके वो देख लेते हैं कि इसकी कमिटमेंट पक्की है, ये जो है विचलित नहीं होगा। अब हम चाहे जो मर्जी इसको टोंट मारे, जैसा मर्जी करें, ये विचलित नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्का अपने धुन का पक्का व्यक्ति है। और फिर वो उनके हृदय में, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, तो ये हमारा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है कि उनके हृदय में भी फिर आपके प्रति सम्मान जगता है। फिर वो कभी आपको टोंट नहीं करेंगे, उल्टा वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपको पता चलेगा कि वो आपकी तारीफ कर रहे हैं पीछे से, अगर पीठ के पीछे करेंगे, बेशक आपके मुंह पे नहीं करेंगे, लेकिन अप्रिशिएट करेंगे कि जी ये जो फला भक्त है, ये अपना जो पक्का भक्त है भगवान का, अच्छा शुद्ध भक्त है। वो स्थिति बड़ी जल्दी आती है। पर उसके लिए फिर है ना कि हमें पास होना पड़ेगा। हमें नेक्स्ट क्लास में तभी जाएंगे ना जब पास होंगे। अगर फेल ही हो गए तो फिर तो नेक्स्ट क्लास में कैसे जाएंगे। हाँ जी प्रभु जी। ओके, And थैंक यू प्रभु प्रभु जी, जी, थैंक यू ठीक प्रभु है जी। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। एंड प्रभु जी चैट में एक प्रश्न है, विक्रम मिश्रा प्रभु जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी नींद पे कंट्रोल पाने के लिए तरीका बताइए, जल्दी उठने में परेशानी होती है। ठीक है जी, प्रैक्टिकल प्रश्न है। कई लोग इसको मतलब इसे दो चार होना पड़ता है, इसे सफर करना पड़ता है। कारण क्या है? कारण है तमोगुण। हमें समझना है कि जितनी भी आलस हमारे अंदर आता है, सुबह उठने में लेट होते हैं, जो भी है, दैट इज द कारण। कारण क्या है? मोड ऑफ डार्कनेस, तमोगुण हमारे अंदर है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन अपनी दुर्बलता को स्वीकार कर रहा है ना, हमें भी अपनी दुर्बलता को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ जी हमारे अंदर तमोगुण है, बिल्कुल है। अब साफ कैसे करना है उसको, बेसिकली कारण मतलब बात ये है, साफ कैसे करना है। हमें वो एक्टिविटीज करनी है जिससे हमारा तमोगुण घटे। तमोगुण बढ़ाने वाली एक्टिविटी नहीं करनी है। जैसे टाइमली सोना, 9:30-10 बजे तक सो जाएंगे तो बॉडी जो है रेस्ट कर लेगी। क्योंकि उसमें कहते हैं कि 12 बजे से पहले जो हमारी नींद होती है वो बहुत गहरी होती है, और वो नींद जो है हमारी बॉडी को फुल रेस्ट देती है। जितना हम लेट सोते हैं 11, 12, 1, उतना फिर वो जो नींद है वो बॉडी को रेस्ट प्रदान करने वाली नहीं होती है। मैं कहते हैं कि डबल इफेक्ट है। अगर आप 12 बजे से पहले का जो घंटा है, 1 घंटा, वो आपको 2 घंटे की रेस्ट दे देता है। और बाद का जैसे मान लीजिए 2 घंटा है, वो 1 ही घंटे का रेस्ट देगा। अगर हम 12 से 2 सोएंगे तो आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा, सोएंगे हम 2 घंटे। तो कहने का अर्थ है कि अर्ली टू बेड बहुत जरूरी है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण जो भी जैसे माता जी ने पूछा, भोजन।
यदि हम भोजन जो है बिना भगवान को ऑफर किए हुए खा रहे हैं, अनियन गार्लिक वाला भोजन खा रहे हैं और कोई तामसिक भोजन खा रहे हैं, तो अब तो मुझे बड़ी दिक्कत है ना। क्योंकि खान पान शुद्ध होना ये तो मैंडेटरी है। खान पान शुद्ध होगा तो आप देखेंगे कि सुबह सुबह आपकी जल्दी नींद खुल जाएगी, पक्का खुल जाएगी। अगर आप इन दो चीजों पे भी नियंत्रण कर सके ना, टाइमली सो सकें, टाइमली हम बेड के लिए बेड पे चले जाएं, और दूसरा साफ सफाई रखें। साफ सफाई बड़ी जरूरी है। कपड़ों को समय पे धोएं, खुद अपनी साफ सफाई सही ढंग से रखें, नाखून, बाल इत्यादि जो भी ये जो तमोगुणी चीजें इनको कम रखें, खान पान शुद्ध रखें, आचार विचार शुद्ध रखें, भगवान के नाम का जप करें, तो धीरे धीरे ये समस्या जो है वो डेफिनेटली कंट्रोल में आ जाती है, ये आ जाती है। क्योंकि तमोगुण घट जाता है ना, फिर तमोगुण घट जाएगा तो आपकी फिर सतोगुण जागृत होगा, सतोगुण जागृत होगा तो नींद खुल जाएगी, तो बड़ी समस्या नहीं होगी, है ना। संगति का भी बड़ा असर है। सही संगति रखना, सही जगह से सुनना, सही जगह फॉलो करना, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है A to Z। क्या हम देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे लोगों के साथ बैठे हैं इंटरेक्ट, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीजों में गुडनेस लानी पड़ेगी। ठीक है भाजी। ओके, सो थैंक यू सो मच प्रभु जी आज के सेशन के लिए। सो हम सब लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे थैंक यू सो मच हरे। प्रभु जी, आपने संग दिया इसके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सर। Thank you so much, Prabhuji. Dandavat pranam. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु।